अरे भला ये क्या है बहू? क्या हुआ माँ जी? अरे अभी तक तेरा झाड़ू पोछा नहीं लगा। अरे बहू तू अभी ये सब काम छोड़ और सबसे पहले मुझे एक कप चाय बना कर दे। माँ जी अभी अभी आधा घंटा पहले तो मैंने आपको चाय बना कर दी थी। अरे अगर दी थी तो क्या हुआ, उस समय तूने वो चाय बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं बनाई थी। तूने वो चाय केवल अपने ससुर के लायक ही बनाई थी और अभी मैं तुझे बोल रही हूँ ना कि तू मुझे मेरे लायक चाय बना कर दे। और तू अच्छे से जानती है ना कि मैं थोड़ी ज्यादा पत्ती वाली चाय पीती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी कुछ देर में बना देती हूँ। बस ये रूम का ही थोड़ा सा काम रह गया है, मैं बस यहाँ पर झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद आपको चाय बना कर दे देती हूँ। अरे बहू अब तू ये सब छोड़ना और पहले मेरी चाय चढ़ा दे, उसके बाद दिन भर तुझे जो भी काम करना है करती रहना, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे मेरी चाय बना कर दे। जी ठीक है माँ जी। अरे अब तो घर में दो बहुएं हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई सुख ही नहीं है। ना ही ये बहू मुझे टाइम पर चाय नहीं देगी और ना ही नाश्ता देगी, बल्कि दुनिया वाले तो बोल बोल कर मजा लेते हैं कि अब तो आपके घर में तो दो बहुएं आ गई है, अब तो आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। लेकिन ये तो मैं ही जानती हूँ ना कि मेरे घर का क्या हाल है। एक बहू वहाँ अपने हनीमून पर गई है तो दूसरी से मेरे लिए अच्छी चाय नहीं बनाई जा रही है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे वाह, मैं तो अभी दीदी के बारे में सोच रही थी और देखो उनका फोन भी आ गया। हेलो दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते भाभी, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ दीदी, बल्कि आप सुनाए आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। तो भाभी आपकी छोटी देवरानी शिमला से घूम करके आ गई क्या? वो अपने हनीमून पर गई हुई थी ना? अरे हाँ दीदी, वो आ जाने वाली ही है। अच्छा, तो भाभी देखिएगा कि वो बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आएंगी। पता नहीं दीदी, अब तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ भाभी, मुझे तो आज भी याद है कि जब आप अपने हनीमून पर गए थे ना, तो आप मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे स्टॉल लेकर के आए थे और माँ के लिए अच्छी खासी चप्पल लेकर के आए थे। बल्कि माँ तो गुस्सा हो रही थी कि बहू तू मेरे लिए चप्पल क्यों लेकर के आई? दीदी तब तो मुझे अकल ही नहीं थी, वो चप्पल तो मुझे देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, बस इसलिए ही मैं माँ जी के लिए खरीद करके ले आई थी। और बल्कि तब आपके भाई भी तो बोल रहे थे कि हाँ माँ के लिए ये चप्पल बहुत ही अच्छी है, लेकिन जब आपके भाई माँ जी से चप्पल के लिए साइज पूछ रहे थे ना, तो माँ जी तो तभी गुस्सा हो रहे थे। अरे भाभी, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बल्कि तब मैं भी तो वहीं पर थी, तब माँ कितना गुस्सा कर रही थी और तब मैंने ही तो माँ को गुस्सा करने से रोका था कि माँ, भाभी तो अभी हनीमून पर गई है, तो अगर भाभी की आपके लिए जो भी लाने की मर्जी है तो माँ आप उन्हें लाने दो ना, बल्कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? और माँ ने गुस्से में अपनी चप्पल का साइज बताया भी नहीं था। वो तो भाभी मैंने ही आपको बताया था। हाँ दीदी, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे बहू आ गई तू? दीदी लगता है ना कि छोटी आ गई है। अच्छा ठीक है भाभी, अब मैं फोन रखती हूँ और आप जाए अपनी देवरानी का स्वागत कीजिए। हाँ ठीक है दीदी। फिर थोड़ी देर के बाद, सॉरी छोटी, मुझे तेरे पास आने में थोड़ी देर हो गई। वो तब माँ जी ने मुझे बोल दिया था ना कि बहू मेरे रूम में झाड़ू नहीं लगी हुई है, तो बस मैं तब थोड़ा झाड़ू लगा रही थी। खैर छोटी, तू ये सब छोड़ और तू ये बता कि सफर में सब ठीक रहा ना? हाँ दीदी, सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन आप आइए ना, बैठिए ना, और बता छोटी, तेरा हनीमून कैसा रहा? तुम दोनों वहाँ पर अच्छे से घूमते फिरते थे ना? अरे दीदी, क्या आप अपने देवर को नहीं जानते हैं? वो तो हमेशा ही हर जगह पर सीरियस ही रहते हैं। ये लीजिए दीदी, मैं आपके लिए वहाँ से 2 सूट लेकर के आई थी। क्या छोटी, मेरे लिए? हाँ दीदी, जब हम शिमला में घूम रहे थे ना, तो मुझे आपके लिए दोनों सूट बहुत पसंद आ गए, इसीलिए मैं आपके लिए ये सूट के पीस लेकर के आ गई। अरे छोटी, बल्कि तू ये जो कुछ भी लाई है ना, तो तू ये माँ जी को दे देती ना। तुझे ये सब मुझे देना जरूरी है क्या? अरे दीदी, पहले आप देखिए तो सही, में ये सूट आपके लिए लेकर के आई हूँ। और वैसे भी माँ जी सूट थोड़ी ना पहनते हैं, बल्कि माँ जी तो केवल साड़ी ही पहनते हैं, और उनके लिए मैं शॉल लेके आई हूँ, और वो तो मैंने माँ जी को मैं दे भी दी है। बल्कि दीदी, आप इन्हें देखिए और बताइए कि आपको सूट कैसे लगे। ये छोटी बहू बड़ी बहू के लिए भी गिफ्ट लेकर आए हैं। सही में छोटी, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे दीदी, वहाँ ना बहुत ऊनी चीजें मिल रही थी, लेकिन मैंने तो कुछ अलग ही ट्राई किया। मैंने सोचा सब तो यहाँ से स्टॉल और शॉल ये सब तो लेकर के जाते ही हैं,
लेकिन ये सूट का पीस आपको वहाँ शिमला की ही याद दिलाएगा, इसलिए मैंने आपके लिए ये सूट का पीस ले लिया। हाँ छोटी, वहाँ तो ठंड भी पड़ रही होगी ना, और ठंड के मुताबिक ही तो तू अच्छा मोटा सूट लेकर के आई है। ये मैं ठंड में सिलवा कर पहन लूंगी। दीदी आपको सूट का डिजाइन तो पसंद आया ना? अरे हाँ छोटी, सूट का डिजाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है, और वैसे भी छोटी तेरी पसंद तो बहुत ही अच्छी है। और ये क्या छोटी, तूने ये हाथ में और क्या लिया हुआ है? वो दीदी मुझे ये झुमकी बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने अपने लिए ये झुमकी ले लिए। फिर उसके बाद मुझे आपकी याद आ गई, तो मैं आपके लिए भी ले आई। वाह छोटी, ये झुमके तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बल्कि ऐसे झुमके पहनने का तो मुझे शौक भी था। और देखो छोटी, आज तुम मेरे लिए ये ले ही आई। थैंक यू छोटी। अरे क्या दीदी, आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? मुझे पसंद आया तो मैं आपके लिए भी ले आई। बल्कि दीदी, जब मैं शादी करके यहाँ आई थी ना, तो मैंने आपको कई बार देखा था कि आप अपना बहुत ही तरह तरह के इयररिंग ट्राई करते थे, तो इसीलिए मैं वही सोचते हुए आपके लिए ये इयररिंग ले आई। अरे छोटी, तुझे मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? बल्कि तू तो मेरे लिए केवल एक इयररिंग ही लेके आ जाती। तुझे इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? और तू तो मेरे से छोटी है। अरे तो फिर क्या हुआ दीदी, अगर मैं छोटी हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? और अगर आप बड़ी है तो क्या हमेशा आप ही मुझे देंगे? और क्या छोटी हो करके मैं आपको कभी कुछ भी नहीं दूंगी? दीदी ये सब तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बल्कि दीदी ये सब तो पुराने जमाने की बातें हैं। अरे ये छोटी बहू भी पता नहीं क्या कर रही है। इसकी सास तो मैं हूँ, और जब उसने मुझे मेरे गिफ्ट लाकर दे दिए हैं, तो फिर इसे अपनी जेठानी को इतनी सारी चीजें लाकर देने की क्या जरूरत थी? बल्कि इन दोनों में तो बहुत ही देवरानी जेठानी हो रही है। वैसे छोटी, अब तू शिमला गई थी तो वहाँ पर तो बहुत ही भीड़ होगी ना? वो मेरी सहेली भी शिमला गई थी ना, तो वो बता रही थी। अरे दीदी, आप इसके बारे में तो पूछिए ही मत। दीदी वहाँ तो बहुत ही भीड़ थी। अरे वही ना छोटी, 3 साल पहले मैं और तेरे भैया भी तो वही गए थे, तब वहाँ तो मुझे उतनी भीड़ नहीं लगी थी, बल्कि हम लोग तो बहुत ही आराम से घूमे थे। लेकिन वो मेरी सहेली बोल रही थी कि इस बार तो वहाँ पर होटल की रूम की ये सब की बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। अरे दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वहाँ पर भीड़ की वजह से होटल के रूम मिलने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। आपको पता है दीदी, मेरे भाई का वहाँ पर एक दोस्त है, तो इसलिए वहाँ पर हमारा होटल वगैरह का आराम से हो गया था। मेरे भैया के दोस्त की वजह से हमें आराम से होटल मिल गया था, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और वैसे भी भैया तो हमेशा उधर जाते ही रहते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए गाड़ी भी पहले ही बुक कर दी थी, और उसी गाड़ी से तो हम लोग बहुत जगह घूमे थे। वरना तो दीदी, अगर हम आपके देवर के हिसाब से ही वहाँ जाते ना, तो वो केवल 1-2 जगह पर ही घुमा करके वापस ले आते। बल्कि दीदी, वो तो मेरे भैया और मेरी भाभी ने वहाँ पहले से ही इंतजाम कर दिया था, तो थोड़ा मैं वहाँ पर इधर उधर घूम करके आई भी हूँ। हाँ छोटी, ये बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। देवर जी का स्वभाव तो बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है ना, तो सारे लोग अधिकतर वही घूमने के लिए जाते हैं। और वैसे भी वहाँ का मौसम भी बहुत ही अच्छा रहता है। इधर इतनी गर्मी लगती है, और वहाँ तो गर्मी का एहसास भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर भीड़ तो होना लाजमी है। पहले से ही इतने सारे लोग वहाँ गए हुए थे। हे भगवान, ये दोनों कर क्या रही है? सब तो बोलते हैं कि देवरानी और जेठानी में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन ये दूसरी तरफ ये मेरी दोनों बहुएं हैं, ये तो ऐसे आराम से बैठकर के हंस हंस करके बातें कर रही हैं कि जैसे दोनों सगी बहनें होती हैं। ये दोनों कितनी देर से बैठी हंसी ठिठोली करे जा रही हैं। ये छोटी बहू छोटी होके जेठानी के लिए गिफ्ट लाई है। अरे बल्कि मैं तो इसकी सास हूँ, तो मेरे लिए लाना तो उसका फर्ज था, लेकिन पता नहीं ये अपनी जेठानी को इतना सारा सामान क्यों लाके दे रही है। अरे इसे अपनी जेठानी को कुछ भी लाके देना जरूरी था क्या? अरे सास को ही ला करके दे देती, इसके लिए तो बस वही काफी था, और ज्यादा से ज्यादा अपनी नंद के लिए ले आती। इसे अपनी जेठानी के लिए कुछ भी लाना कोई जरूरी नहीं था। लेकिन अब इसे कौन समझाए? बल्कि ऐसे तो कोई अपनी सगी बहन भी मिलकर नहीं रहती है, जैसे ये लोग देवरानी जेठानी मिलकर के रह रही हैं, और कैसे इतनी हंसी ठिठोली किए जा रही हैं। पता नहीं मुझे ऐसा कुछ क्यों लग रहा है कि जब से ये छोटी बहू आई है, तब से ये दोनों पूरा मिल मिल कर के रहती हैं। अगर कहीं ये दोनों आपस में मिल जाएंगी ना, तो मेरी इज्जत इस घर में कम नहीं हो जाएगी क्या?
और फिर मैं ऐसे ही एक कोने में चुपचाप बैठी रहूंगी, और तब मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। और फिर जब भी कोई पर्व त्योहार भी होगा ना, तब ये दोनों ही एक दूसरे से सलाह मशवरा ले करके खुद ही सब कुछ कर लेंगी। फिर तो ये दोनों मेरे से तो कुछ भी नहीं पूछेगी, बल्कि मुझे तो अभी से ही ऐसा ही महसूस हो रहा है। अरे पूनम, मैं तो यही सोच रही थी कि तू इतनी भीड़ भाड़ में गई होगी है, तो तुझे वहाँ बहुत ही दिक्कत हो रही होगी। मैंने जब उस दिन तेरे से बात कर रही थी ना, तो तुम उस समय शायद कहीं भीड़ वाली जगह पर ही थी, क्योंकि बाहर से और लोगों की आवाज की वजह से मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे तो बस रह रह करके यही लग रहा था कि एक तो बेचारी हनीमून पर गई है, और पता नहीं वो सही से घूम भी रही है या नहीं। कहीं देवर जी उसे एक ही जगह पर लेकर के ना बैठे हुए हों। अरे नहीं दीदी, वो तो मेरे भैया ने गाड़ी का इंतजाम कर दिया था, इसलिए उनको कहीं बैठना ही नहीं पड़ा। बल्कि दीदी, उनका तो मन भी था, और ये तो मुझे बोल भी रहे थे कि एक जगह आराम से बैठते हैं। एक तो वैसे ही वहाँ ऑफिस में काम कर कर के थक गया हूँ, तो तुम मुझे अभी यहाँ थोड़ा आराम करने दो। वो तो मैं उन्हें जबरदस्ती बोल बोल कर हर जगह लेकर के गई थी कि ये मौका बार बार नहीं मिलता है, और वैसे भी अगर हम लोग यहाँ घूमने आए हैं तो मैं तो घूमूंगी ही। सही में छोटी, तूने बहुत ही अच्छा किया। अरे इन दोनों की तो हंसी ठिठोली तो चलते ही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की ये बातें इतनी जल्दी खत्म होंगी। तो फिर ऐसा करती हूँ कि तब तक मैं अपनी बिटिया से ही बात कर लेती हूँ। मैं अपनी बिटिया से ही बात करके थोड़ा अपना मन हल्का कर लेती हूँ। हेलो, नमस्ते माँ, तुम कैसी हो? अरे बेटा, भला मैं कैसी रहूंगी, क्योंकि जिसके घर में दो दो बहुएं आ जाती हैं, तो वो सास भला ठीक थोड़ी ना रहती है। बेटा, तू तो मेरे पास कभी फोन करती नहीं है। मेरी तेरे से कल सुबह ही बात हुई थी, और तूने शाम को तो मेरे से बात की ही नहीं थी। और देख, आखिर में हार करके मुझे ही तेरे पास फोन लगाना पड़ा। अरे क्या हुआ माँ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? लगता है आपकी दो बुए घर में आ गई है ना, इसलिए तुम्हारे नखरे बढ़ गए हैं। क्या माँ, तुम खुद ही अपनी बेटी के पास कॉल करना भूल जाती हो, और फिर तुम मुझे ही बोलती हो कि मैं तुम्हें फोन नहीं करती हूँ। अरे बेटा, मेरे क्या ही नखरे बढ़ गए हैं। अरे माँ, अब तो तुम्हारी दो बहुएं हो गई हैं, तो फिर अब तुम अपनी क्या ही बेटी को क्यों याद करोगी? बल्कि अभी 2 दिन पहले भी मैंने ही तुम्हें फोन किया था, और 1 दिन पहले तुमने किया था, मुझे अच्छे से याद है। अरे माँ, बहू के आने के बाद तो तुम अपनी बेटी को भूल ही गई हो। अरे बेटा, मैं अपनी बेटी को कैसे भूल जाऊंगी? अरे बेटा, अभी वो तेरी छोटी भाभी हनीमून से घूम करके आए हैं ना, तो मेरे लिए वहाँ से सिर्फ एक शॉल ही लेकर के आए हैं। अरे वाह माँ, भाभी शिमला से तुम्हारे लिए शॉल लेके आए हैं, तब तो बहुत ही अच्छा है ना माँ, क्योंकि वहाँ ये शॉल स्टॉल ये सब बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अरे हाँ बेटा, शॉल तो बहुत अच्छी है और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। पर बेटा, मेरी एक बात सुन। हाँ माँ, बोलो ना, सुन रही हूँ। अरे बेटा, मैं क्या बोलूँ कि तेरी छोटी भाभी अपनी जेठानी के लिए 2 सूट के पीस लेकर के आए हैं, और साथ में ये लेकर के आए हैं। बता बेटा, ये बड़ी बहू के लिए 2 गिफ्ट लेकर के आए हैं। अरे माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, कि अपनी जेठानी को देवरानी इतने अच्छे गिफ्ट ला के दे रही है। और तुम्हें क्या चाहिए माँ? और वैसे भी वो छोटी भाभी की जेठानी है, तो छोटी भाभी का तो फर्ज बनता ही है ना, कि अगर वो कहीं घूमने आए हूँ तो अपनी जेठानी के लिए भी कुछ लेकर के जाऊँ। और वैसे भी तो हनीमून पर गए थे, तो उनको कुछ तो गिफ्ट लाना चाहिए था ना। और भाभी तुम्हारे लिए तो लाई है, और बड़ी भाभी के लिए भी लाई है, बल्कि भाभी तो मेरे लिए भी तो कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर के आए होंगी। अरे हाँ बेटा, वो तेरे लिए भी लाई है, मैंने देखा है, और जब तू यहाँ आएगी तो तुझे मिल जाएगा। देख बेटा, तू मेरी बेटी है ना, तो इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ कि बेटा, ये जब से छोटी बहू आए है ना, तब से बड़ी बहू मेरी उतनी देखभाल नहीं करती है, बल्कि बहू तो पहले मतलब किसी भी समय मेरे पैर दबाती रहती थी, लेकिन ऐसे नहीं है कि अभी वो नहीं दबाती है। वो अभी भी मेरे पैर दबाती है, लेकिन ज्यादा समय वो छोटी बहू के पास बैठकर के बातें ही करती रहती है। अब बता बेटा, पहले ये बड़ी बहू रोज शाम को समय से चाय नाश्ता बना कर देती थी, और मेरे साथ बैठ के थोड़ा मेरा सर भी दबा देती थी, साथ में मेरा फेवरेट सीरियल भी लगा देती थी, बल्कि मेरे से पूछती भी थी कि माँ जी मैं क्या लगाऊं, आप क्या देखेंगे। अरे बेटा, ये पहले मुझे उठने तक नहीं देती थी, लेकिन अब तो बस वो एक धारावाहिक लगा देती है और बोलती है कि माँ जी मैं इतने दिन से आपको रिमोट चलाना सिखा रही थी ना,
तो ये लीजिए रिमोट, और आपका जो धारावाहिक देखने के लिए या महाभारत रामायण देखने का जब मन करे ना, तो आप वो आराम से देखते रहिएगा। अब तू ही बता बेटा, पहले वो सभी काम खुद से कर देती थी, तो फिर अब क्यों नहीं करती है? बेटा वैसे बड़ी बहू पूछती भी है कि माँ जी आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है, और उसके बाद खाना ला करके देती भी है। लेकिन बड़ी बहू जितना पहले मेरे से बैठकर के बातें करती थी ना बेटा, अब वो उतना नहीं करती है। अरे मैं क्या बताऊं बेटा, जब ये दोनों देवरानी जेठानी बैठ जाएगी, इतनी गप्पे करेगी ना, इतना हंसी ठिठोली करेगी ना कि मैं तेरे से क्या ही बोलूं। ये दोनों एक जगह बैठ के पुरानी पुरानी बात बोल बोल करके इतना हंसती है ना कि जैसे लगता है कि ये दोनों सगी बहनें हैं। बेटा मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है कि कहीं ये दोनों एक साथ हो के मेरी इज्जत करना कम ना कर दे। और बेटा फिर मुझे यहाँ कौन पूछेगा? फिर उस समय मैं तो सिर्फ बैठे बैठे इन लोगों को ही देखती रहूंगी। अरे माँ, तुम भी ना कितनी दूर की सोचने लगती हो। आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी दोनों भाभियां तुम्हारी इज्जत करना क्यों छोड़ देंगे? अरे क्या माँ, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर देती हो। बल्कि माँ, अब तो आपके घर में दो दो बहुएं आ गई हैं, और तुम हो कि जैसे सभी अपनी बहुओं को देखते हैं, आप भी अपनी दोनों बहुओं को वैसे ही देख रही हो। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है माँ। चलो पूनम, अब तुम्हारा तो हनीमून हो ही गया। अब तुम साल में एक बार जरूर कहीं ना कहीं जा कर के घूम लेना, नहीं तो देवर जी तुझे कभी भी कहीं घुमाने वाले नहीं हैं। बल्कि उन्हें तो सब जगह जोर जबरदस्ती से ही लेकर जाना पड़ता है। और वैसे भी देवर जी को मैं जानती हूँ ना, वो तो पहले जब हम लोग भी कहीं जाते थे ना, तो देवर जी को जबरदस्ती साथ में लेकर के ही जाते थे। और जब हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे ना, तो देवर जी तो एक रूम में ही बैठ जाते थे और बस यही बोलते थे कि भैया आपको जहाँ घूमना है वहाँ घूमिए, मुझे तो बस यहाँ पर ही छोड़ दीजिए। वो तो उनके भैया ही जबरदस्ती खींच खींच कर साथ में ले जाते थे। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं भी उन्हें खींच खींच कर सब जगह ले जाऊंगी। हाँ छोटी, वैसे भी साल में एक बार तो कहीं बाहर जाकर के घूमना ही चाहिए। हम लोग भी तो घूमते हैं। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन दीदी मैं आपसे एक बात बोलूं, ये हमारा जो भी कुछ घूमने का प्रोग्राम हुआ है ना, इसमें आधा हाथ आपका और जेठ जी का था। अगर आप लोग फोर्स नहीं करते ना, तो हम लोगों का घूमने जाना पॉसिबल ही नहीं था। सच्ची में दीदी, आप मेरा बहुत साथ देते हैं। अरे पूनम, भला मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं देती? आखिरकार मुझे इतनी अच्छी देवरानी जो मिली है। सच में दीदी, आप ना मुझे हमेशा यूं ही छोटी बहन जैसा ही प्यार दीजिएगा। अरे क्यों नहीं छोटी, क्यों नहीं, मैं तुझे अपनी छोटी बहन क्यों नहीं मानूंगी। और वैसे भी मेरी कोई छोटी बहन भी नहीं है। अरे मैं तुझे क्या बोलूं बेटा, ये जब से छोटी वाली बहू आई है ना, ये भी तेज है, लेकिन मेरी बड़ी बहू ना इससे 10 कदम ज्यादा ही तेज है। और मुझे अच्छे से पता है बेटा कि ये बड़ी बहू छोटी बहू से ना नौकरानियों जैसा घर का काम करवाएगी। अरे क्या माँ, तुम ये क्या बोले जा रही हो? देखो माँ, मैं फिर से तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम ना घर में कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। अरे माँ, घर में सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, बल्कि माँ अब तुम भी खुश रहो ना। अरे ठीक है बेटा, मैंने तो सोचा था कि मैं तेरे से बात करके थोड़ा अपना मन हल्का कर लूंगी, लेकिन तू है कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है माँ, लेकिन तुम अब थोड़ा अच्छे से रहना। ये मेरी बेटी भी कम नहीं है। मैंने अपनी बेटी से इन दोनों बहुओं के लिए कुछ क्या बोला, तो मेरी बेटी मुझे ही सुना रही है। वैसे अब मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है। वैसे मैंने बहुत दिनों से चाय के साथ वो मठरी नहीं खाई है। मैं छोटी बहू से बनाने के लिए बोलती हूँ। ये देखो, अभी भी ये दोनों बातें ही कर रही है। छोटी बहू, अरे कहाँ गई छोटी बहू? मुझे लगता है दीदी की माँ जी मुझे बुला रहे हैं। हाँ छोटी, वो बाथरूम में थोड़े कपड़े धोने के लिए पड़े हुए हैं, तो मैं भी जाकर कपड़े धो लेती हूँ। और तू जाकर देख ले कि माँ की तुझे क्यों बुला रहे हैं। आ रही हूँ माँ जी। अरे बहू इधर आना। अरे अब तुम्हारी बहुत बातें हो गई, तो क्या अब तू वहीं बैठी रहेगी? ठीक है छोटी, मैं कपड़े धो के आती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। हाँ माँ जी, आप मुझे बुला रहे थे। अरे हाँ बहू, अब तेरा घूमना फिरना तो हो गया है ना? हाँ माँ जी। वैसे छोटी बहू, तू जरा मुझे एक बात बता, तू वो बड़ी बहू के लिए भी गिफ्ट लेके आए है क्या? अरे हाँ माँ जी, वो माँ जी मैं जहाँ से आपके लिए शॉल लेकर के आई थी ना, तो वहाँ पे सूट के पीस बहुत ही सुंदर लग रहे थे, तो मैं दीदी के लिए भी ले आई। और जब मैं अपने लिए एक झुमकी ले रही थी,
तो मैंने अपनी जेठानी के लिए भी एक झुमकी ले ली थी। अरे क्या बेटा तू भी ना। अरे मेरे पास तो शॉल नहीं थी तो तूने मुझे शॉल ला करके दे दी, लेकिन तुझे ये बड़ी बहू के लिए सूट ला करके देना जरूरी था क्या? अरे भला उसके पास कपड़ों की कमी थी क्या? अरे बहू तुझे मेरे बेटे का इतना खर्चा करवाने की क्या जरूरत थी? अरे बहू जब भी कहीं जाते हैं ना तो इतना कुछ लाने की जरूरत नहीं होती है। अगर कहीं भी जाते हैं ना तो सिर्फ अपने सास के लिए कुछ लेके आ जाओ। तुझे अपनी जेठानी को कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं थी। और वैसे भी बहू तू तो अभी नई नई आई है और तेरे में अभी उतनी समझ भी नहीं है। अरे बहू तू तो बहुत ही भोली भाली है, बल्कि तेरी तो शक्ल से ही लग रहा है। अरे बेटा तुझे पता है कि ये बड़ी बहू ना शुरू से ही तेज है। अरे बहू ये तेरे से ना मीठी मीठी बातें बोल करके तेरे से घर का सारा काम करवाएगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, दीदी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो मेरा कितना साथ देती है। अरे क्या बहू, तेरी जेठानी भला तेरा क्या ही साथ देती है? अरे तू खुद ही देखना बहू कि वो बातों बातों में ही ना तेरे से घर का सारा काम करवा लेगी, बल्कि बहू तू अपनी जेठानी के पास जाकर के अपना सारा काम बांध ले कि दीदी आप इतना काम कर लीजिए, मैं इतना काम कर लूंगी। फिर तू खुद ही देखना बहू कि एक दिन ना ये अपने आप को कैसे दिखाएगी कि मैं तेरी जेठानी हूँ। देख बहू तेरे से बात नहीं हो पाएगी ना तो बेटा तू मुझे बोल दे, तो मैं खुद ही आधा काम उसे दे दूंगी और आधा तू कर लेना, बल्कि बहू तू सारा काम खुद मत करना। अरे नहीं नहीं माँ जी, वैसे भी मैं उतना काम कहाँ करती हूँ, और वैसे भी दीदी मेरे से उतना काम ही नहीं करवाती है। वो जो भी काम मुझे नहीं आता है ना, तो दीदी मुझे जैसे बताती है तो वो मैं वैसे ही कर लेती हूँ। अरे बहू वो तो बस तेरे मन में बसने के लिए कुछ दिन तेरे से ऐसे करवा रही है, और जब तुम सब काम अच्छे से करने लगेगी ना तो वो खुद ही तेरे से बोलेगी कि पूनम तू ही ये सारा काम कर ले। तो बहू तू ऐसे ही अपनी जेठानी की बातों में मत आ जाना। अरे बहू अगर तेरे पास टाइम होता है ना और अगर तेरा मन नहीं लग रहा होता है तो बेटा तू मेरे पास आकर के बैठ जाया करना और तू मेरे से बात कर लिया कर। और हाँ बहू, जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया था वो तो मैं भूल ही गई। बहू मेरा ना वो मेथी वाली मछली खाने का बहुत मन कर रहा है, और वैसे भी बहू मुझे ना मछली खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, और ऊपर से ये बड़ी बहू को तो कुछ भी अच्छे से बनाना आता भी नहीं है। तो बेटा तू जाना मेरे लिए ना वो खस्ता सी मेथी वाली मछली बना दे और साथ में 1 कप कड़क चाय भी बना दे। मेथी वाली मछली? अरे हाँ बहू, वो मेथी वाली मछली बनती है ना, बस तू मेरे लिए वही बना दे। मेरा वही खाने का बहुत ही मन हो रहा है। और हाँ बहू, मैंने तुझे जो बात बोली थी ना तो तू उस पर भी थोड़ा ध्यान देना। और हाँ, मैंने ये जो भी बात तेरे से बोली है ना वो तू बड़ी बहू को मत बोलना। ठीक है माँ जी। बड़ी आई बोल रही है कि बड़ी दीदी मेरी हेल्प करती है। अरे भला काहे की हेल्प? फिर थोड़ी देर के बाद बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, अरे क्या कर रही है बड़ी बहू? हाँ माँ जी। अरे मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, बड़ी बहू बड़ी बहू, तू इतनी देर से क्या कर रही थी? माँ जी वो मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी। अरे भला तू क्यों कपड़े धो रही है? बल्कि अब तो छोटी बहू आ गई है ना, तो फिर तो उसे ही सारे कपड़े धुलवा लेना। माँ जी वो अभी तो बाहर से घूम करके आए है, और मैं अभी ही उसे घर की जिम्मेदारियाँ क्यों दे दूँ? अरे बहू वो घूम करके ही तो आई है, क्या वो वहाँ पर कोई पहाड़ तोड़ करके आई है जो थकी हुई है? अब वो घर में आकर के कोई काम नहीं करेगी क्या? अरे तो क्या हुआ माँ जी, अब मैंने कपड़े धोए या फिर उसने धोए, बात तो एक ही हुई ना। अरे बहू अब जब वो आ ही गई है तो फिर बाद में भी तो ये सब काम उसे करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ जी, जाने दीजिए ना। अरे बहू मैं तुम्हें कुछ भी बोलूँगी तो तू बोलेगी कि माँ जी ये क्या बोल रहे हैं। बताओ, इस घर में छोटी बहू को आए हुए 15 दिन हो गए हैं ना, और तू है कि इसे इस तरह से महारानी के जैसे बैठा कर रख रही है और उसके साथ बैठकर के उसके संग हंसी टिटोली कर रही थी। अरे बहू, बल्कि तू उसकी जेठानी है। अरे क्या माँ जी आप भी ना, मैं क्या उसके सामने जेठानी हूँ? माँ जी वो अभी तो अपने मायके का घर छोड़ के आई है, और अगर मैं उसके साथ बैठकर के थोड़ी बातचीत नहीं करूँगी, हंसी मजाक नहीं करूँगी, तो माँ जी उसे इस घर में कुछ भी अच्छा कैसे लगेगा? बल्कि वो तो मेरी छोटी बहन की जैसी है। अरे बहू तूने ये क्या छोटी बहन लगा रखा है? अरे तू कम से कम थोड़ा तो लिहाज रखा कर, बल्कि तू उसकी जेठानी है तो जेठानी बनकर रहना। अरे क्या माँ जी ये क्या बोल रहे हैं कि तू जेठानी है, जेठानी के जैसे बन? अरे माँ जी वो भी तो इस घर की बहू है,
और मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना। अरे बहू तो तुझे मैं समझा तो रही हूँ ना कि जेठानी का भी तो कोई पद होता है, तो तू अपने पद का तो सम्मान रखा करना। वो महारानी आराम से सो रही है और तू है कि उसके सोने के बाद झाड़ू पोछा और घर के सारे काम किए जा रही है। तेरे पास अकल है या नहीं है? अरे अगर तेरे पास अकल नहीं है तो मैं ही तुझे थोड़ी अकल दे देती हूँ। अरे वो तेरी देवरानी है और तेरे से छोटी भी है, तो ये झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करना उसका फर्ज है। और तू इस घर की बड़ी बहू है, तो तू भी थोड़ा जेठानी की तरह बनकर थोड़ा अकड़ में रहना। तू ये झाड़ू पोछा मत किया कर। अरे माँ जी आप उस दिन की बात कर रहे हैं? अरे माँ जी उस दिन तो उसके पेट में दर्द हो रहा था, बस इसलिए ही तो उस दिन मैं झाड़ू पोछा कर रही थी। और वैसे भी माँ जी अगर मैंने उसकी जगह पर झाड़ू पोछा कर भी दिया तो क्या हो गया, बल्कि माँ जी मैं करूँ चाहे पूनम करे, बात तो एक ही हो गई ना। और वैसे भी माँ जी हम दोनों आपसे थोड़ी ना कुछ करवाते हैं जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं। अरे बड़ी बहू तू मुझे कुछ भी बोल, मुझे तेरी बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि बहू मैं तुझे अपना मानती हूँ। बस इसीलिए ही मैं तुझे बता रही हूँ कि ये छोटी बहू ना मुझे कुछ तेज लगती है, बल्कि ये तो उसकी शक्ल से ही लगता है कि वो बहुत ही तेज है। और बहू एक तू भी है, बल्कि तू तो उतनी ही सीधी सादी भोली भाली है। अब देख तुझे उसने दो गिफ्ट ला कर दे दिए। अरे बहू गिफ्ट में क्या ही रखा हुआ है, अगर उसने तुझे दे भी दिया और तू खुश हो गई। माँ जी मैं उसकी जेठानी हूँ तो वो मुझे जेठानी मानती है, और उससे ज्यादा वो मुझे अपनी बड़ी बहन की जैसी मानती है। माँ जी आप इतनी टेंशन मत लीजिए। देख बहू वो तेरे से छोटी है और तू उससे बड़ी है। अगर तू ऐसे ही छोटी बहन करती रही ना, तो एक दिन वो तेरे ही सर पर चढ़ कर नाचेगी और फिर तू मुझे ही बोलेगी कि माँ जी ये मेरी बात नहीं सुनती है। तो फिर देखना बहू मैं उस समय कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। इसलिए बहू मैं तुझे फिर से बोल रही हूँ कि तू उसकी जेठानी है और मैं उसकी सास हूँ। मेरे बाद में उसकी सास के बराबर में तू ही तो होगी, अगर तू ऐसे ही उसे अपने बराबर करके रख रखी है। अरे बल्कि तू उससे ही सारे काम करवाया कर, तू झाड़ू पोछा बर्तन ये सब उससे ही करवाया कर। अरे क्या माँ जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो अपना मायका छोड़ के आई है, और वैसे भी मेरी कोई छोटी बहन नहीं थी, और यहाँ ससुराल में मुझे मेरी छोटी देवरानी की जैसी बहन मिल गई है। तो माँ जी मुझे तो इस बात की बहुत ही खुशी होती है। अरे बहू पता नहीं तुझे कब अक्ल आएगी। अरे बहू अब तू ये सब बातें छोड़, क्योंकि तेरे भेजे में तो देर से ही ये बात समझ में आएगी। और बहू सुन, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो मैंने अभी वो छोटी बहू को बुला करके बोला था कि वो मेरे लिए वो नमकीन वाली मेथी वाली मठरी बना दे और 1 कप कड़क चाय भी बना दे। पता नहीं उसे बनानी आती भी है या नहीं आती है। अच्छा ठीक है माँ जी मैं बना देती हूँ ना। अरे बहू तू मेरी बात तो सुन, मैं बना दूंगी, बस तुम यही करते रहना। मुझे तो पता है कि तू अच्छे से बना लेती है, लेकिन तू उसे भी तो सीखने दे। अच्छा तो माँ जी उसी को सिखाना था, तो ठीक है कोई बात नहीं मैं उसे सिखा दूंगी। ठीक है तो तू उसे ही बनाने दे, तू बिल्कुल भी मत बनाना। ठीक है माँ जी मैंने वो कपड़े धो दिए थे ना, तो मैं उन्हें छत पर सुखाने जा रही हूँ। हाँ ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद माँ जी। हाँ बहू। माँ जी आपने उस दिन वो मठरी खाई थी, तो क्या वो आपको अच्छी लगी थी? अरे हाँ बहू तूने तो बहुत ही टेस्टी मठरी बनाई थी, और वो भी मेथी वाली। तुझे पता है कि बहू बड़ी बहू भी मठरी बनाती है, लेकिन बहू जो टेस्ट तेरे हाथ में है ना, वैसा टेस्ट तो इसके हाथ में है ही नहीं है। अब तो मैं बार बार तेरे से ही बनवा करके खाऊंगी, और वैसे भी मुझे ये मेथी वाली मठरी खाए हुए बहुत दिन हो गए थे। अरे माँ जी वो। अरे बहू बड़ी बहू को ऐसी मठरी बनानी तो आती ही नहीं है। बहू मैं सच बोल रही हूँ, पहले 1-2 बार उसने बनाई भी थी, लेकिन उसकी बनाई हुई मुझे जरा सा भी पसंद नहीं आई। पता नहीं बहू वो कैसे फ्राई करती है। अरे माँ जी वो मेथी की मठरी बड़ी दीदी ने ही तो बनाई थी, मुझे तो मेथी की मठरी बनानी ही नहीं आती थी, तो दीदी ने ही मेरी पूरी हेल्प की थी। उन्होंने ही नमक मेथी तेल ये सब डलवाने में मेरी हेल्प की थी। आपको अच्छी लगी ना माँ जी? और वैसे भी दीदी बोल ही रहे थे कि माँ जी को ऐसी ही मठरी पसंद आती है। अरे बहू वो मेथी की मठरी बड़ी बहू ने बनाई थी। हाँ माँ जी। पर बहू मैंने तो तुझे ही बनाने के लिए बोला था, तभी मैं सोच रही हूँ कि इतनी नमकीन कैसे लग रही है। अरे बहू उसमें नमक ज्यादा पड़ गया था, और जब तूने बोला कि मैंने बनाई है, तो इसलिए ही मैंने इतनी तारीफ कर दी। अरे बहू उसमें नमक ज्यादा था, वो मठरी इतनी भी अच्छी नहीं थी।
माँ जी वो क्या था ना कि मैंने कभी मेथी वाली मठरी बनाई नहीं थी और मैं बहुत ही डर गई थी। वो तो दीदी ने मेरी इतनी हेल्प की। सच में माँ जी, मुझे मेरे ससुराल में मेरी बड़ी बहन के जैसी मेरी जेठानी मिली है। अरे बहू, अगर तुझे नहीं आ रहा था तो तू मुझसे पूछ लेती ना, मैं तुझे अच्छे से बता देती। देख बहू, मैं तुझे फिर से समझा रही हूँ कि बड़ी बहू ना बहुत ही तेज है। वो तेरे से ऐसे ही छोटे छोटे काम करवाएगी और उसके बाद धीरे धीरे बड़े बड़े काम करवाने लगेगी और फिर वो तुझे अपने बस में कर लेगी। और बहू, कल को वो तेरे से किसी नौकरानी के जैसे काम करवाएगी। मैं आज ही बोल रही हूँ बहू कि तू थोड़ा सोच समझ ले, क्योंकि मैं तेरी सास हूँ और कोई भी सास अपनी बहुओं के लिए ऐसे ही कुछ नहीं बोलती है। अरे बहू, ये बड़ी बहू बहुत ही तेज है, बल्कि इसकी शक्ल से नहीं दिखता है कि वो कितनी तेज है। बहू, तू इन बातों को ध्यान में रखा कर। तो सुबह में झाड़ू पोछा उससे ही करवा लिया कर और तू केवल किचन का ही काम कर लिया कर। अरे बहू, बल्कि तू तो झाड़ू पोछा भी कर लेती है और किचन का काम भी कर लेती है। भला ऐसे थोड़ी ना होता है, उल्टा तू उसे थोड़ा ज्यादा काम दिया कर। और वो तेरे से बड़ी भी है, उसका काम करने का एक्सपीरियंस है, बल्कि तुझे थोड़ी ना काम करने का कोई एक्सपीरियंस है। पर माँ जी, मुझे तो ऐसा कुछ भी लगा ही नहीं है। माँ जी, शायद आपको दीदी को लेकर कोई गलतफहमी हो रही है। अरे भला क्या गलतफहमी होगी बहू, तो फिर खुद ही देख लेना, थोड़े दिनों बाद तुझे खुद ही पता चल जाएगा। जब तुम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होगी ना, तब तुझे समझ में आएगा। फिर तू मुझे कुछ भी मत बोलना कि माँ जी ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। अगर अभी मैं तुझे बोल रही हूँ तो तू मेरी बातों को समझ ले। अब तू खुद ही देखना बहू कि तू बड़ी बहू की इतनी साइड लेती है और बड़ी बहू तेरे बारे में मेरे पास बैठकर बोलती है कि माँ जी छोटी ऐसे करती है, छोटी वैसे करती है। माँ जी, ये छोटी तो ना बहुत ही ढीला काम करती है। देख बहू, मैंने तो तुझे समझा दिया। और वैसे बहू, तू उसके पास क्यों बैठती है? अरे तेरी सास अभी जिंदा है, बल्कि तू तो अपनी सास के पास बैठा करना। अरे अगर तू अपनी सास के पास बैठेगी तभी तो तू ज्ञान की बातें सीखेगी। तुझे उसके साथ बैठने की क्या ही जरूरत है। देख बहू, मैं तुझे फिर से बोल रही हूँ कि तू इतना काम मत किया कर, बल्कि तू उससे ही काम करवाया कर। ठीक है माँ जी। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे छोटी, अब तेरी तबीयत कैसी है? अब तो तुझे ठीक लग रहा है ना? अरे दीदी, क्या मेरी तबीयत ठीक रहेगी? ये माँ जी का बिहेवियर तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। अरे भला ऐसा क्या हो गया छोटी? क्या माँ जी ने तुझे कुछ बोला है? बल्कि तू माँ जी की ऐसी कौन सी बात को लेकर के बैठ गई है? देखिए दीदी, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप इतनी अच्छी हैं, कि आप मुझे अपनी छोटी बहन के जैसे रखते हैं और अपने घर में भी सब कुछ अच्छा है। और मैं माँ जी की भी तारीफ बहुत करती थी। अरे छोटी, फिर तुझे टेंशन किस बात की हो रही है? जब मैं तुझे अपनी छोटी बहन के जैसे रखती हूँ तो फिर तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? अरे दीदी, भला मुझे टेंशन क्यों नहीं होगी? आपने माँ जी का व्यवहार नहीं देखा क्या? जब भी मैं माँ जी के पास जाती हूँ ना, तो माँ जी मेरे से सिर्फ आपकी ही बुराइयां ही करती रहती हैं। माँ जी मुझे कहती हैं कि बहू, तू अपनी जेठानी से दब कर मत रहा कर। एक दिन वो तुझे अपनी नौकरानी बना लेगी और फिर वो तुझे अपना जेठानी का रौब दिखाएगी। पता नहीं दीदी, वो मेरे से क्या क्या बोलते रहते हैं। इस वजह से मेरे तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। अरे देख पूनम, तू ना माँ जी की बातों में मत आना और तू माँ जी की बातों पर ज्यादा ध्यान भी मत देना, क्योंकि माँ जी तो शुरू से ही ऐसी हैं। जब मैं भी इस घर में शादी करके आई थी ना, तो वो चाची जी अपने घर में आती है ना, तो माँ जी उनके बारे में मेरे से बोलती थी कि बहू, तू उसके पास खड़ी मत रहा कर, उससे बातें मत किया कर, और बहू तो अपने घर में ही रहा कर। अगर वो तेरे से कुछ बोलती है तो हाँ ना में जवाब दे दिया कर। तुझे उससे ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पूनम, अब मैं क्या बोलूं? वो चाची जी ना बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही अच्छी दिल की भी हैं। अरे दीदी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब आप इतनी अच्छी हैं, तो फिर माँ जी मेरे से आपके बारे में इतनी बुराइयां क्यों करती हैं? अरे पूनम, मैं तेरे से बोल रही हूँ ना कि तू उनकी बातों को छोड़ देना। तू मेरी बुराई के बारे में बात कर रही है ना कि माँ जी मेरे बारे में बहुत बुराइयां करती हैं। अरे माँ जी मेरे से भी तो तेरे बारे में बुराइयां करती हैं। उन्होंने कई बार मेरे से तेरे बारे में बोला है। मैं तो माँ जी के बारे में जानती हूँ कि ये तो उनका स्वभाव है। उन्होंने कई बार मेरे से बोला है कि बड़ी बहू, तू छोटी बहू के सामने झाड़ू पोछा मत लगाया कर, बल्कि तू झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ उसी से करवाया कर।
एक दिन जब तेरा पेट दर्द कर रहा था ना, तो उस दिन मैंने ही झाड़ू पोछा किया था। और उस दिन भी मुझे माँ जी सुना रहे थे कि बहू देख वो छोटी तो सोई हुई है और छोटी के रहते हुए तू झाड़ू पोछा लगा रही है, तू उस तरह से उसकी आदत बिगाड़ रही है, तू उसे इतना अपने सर पर मत चढ़ा, बल्कि झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए तू उसे ही बोल। मुझे तो माँ जी हमेशा ही ये सब बोलते हैं, लेकिन मैं तो माँ जी के बातों में बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। तूने कभी देखा है, कभी सुना है कि मैंने तुमसे बोला कि छोटी ये कर ले वो कर ले? देख पूनम, मैं माँ जी को कुछ बोलती भी नहीं हूँ। इतने सालों में मैंने माँ जी को अच्छी तरीके से पहचान लिया है। अरे दीदी, ये भी कोई बात हुई क्या? आपसे बोल रहे हैं कि मेरे से झाड़ू पोछा लगवाया कर, और मेरे से बोल रहे हैं कि तू ज्यादा काम मत किया कर। अगर तुझे बैठना है तो मेरे पास बैठा कर, और अपनी जेठानी के पास मत बैठा कर, हंसी मजाक मत किया कर। ये क्या है दीदी, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे छोटी, अगर माँ जी जो कुछ बोलते हैं ना तो तू सुन लिया कर। मैं तो हमेशा यही करती हूँ, मैं तो बैठ करके सब कुछ सुन लेती हूँ और बोल देती हूँ, और साथ में हाँ माँ जी कर देती हूँ। लेकिन छोटी, मुझे बस इतना जरूर पता है कि माँ जी दिल की अच्छी है, लेकिन वो इतनी भी बुरी नहीं है। बस उन्हें दिमाग में ये थोड़े से बुरे ख्यालात बसे हुए हैं। अरे क्या दीदी, भला माँ जी क्या अच्छे हैं? अरे दीदी, इस तरह से तो अपना घर टूट जाएगा। अब आप ही बताए दीदी कि हम दोनों देवरानी और जेठानी का इतना अच्छा प्यार है, आपने तो उन्हें अच्छे से समझ लिया, लेकिन माँ जी तो हमेशा ही ऐसे करेंगे। फिर ऐसे तो घर टूटना ही टूटना है। बल्कि दीदी, घर टूटने में तो समय ही नहीं लगता है। अरे दीदी, कोई भी पत्थर कितना भी हार्ड क्यों ना हो, अगर उस पर बार बार चोट मारी जाए ना, तो आखिर में वो पत्थर भी टूट ही जाता है। बल्कि दीदी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि माँ जी ऐसा क्यों करते हैं, और बताए हम लोग उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। अरे पूनम, जब तू रिस्पेक्ट करती है तो फिर तू इतना क्यों सोच रही है? देखिए दीदी, ये बात सोच सोच कर ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आज तो मैं माँ जी से पूछ करके ही रहूंगी। मुझे आज तो माँ जी से पूछना ही पड़ेगा। देख छोटी, मैं तो उनकी बातों को सहन करने लगी हूँ, और तुझे अच्छे से पता है कि हम दोनों के मन में ऐसी कोई बात भी नहीं है। अगर फिर भी तू माँ जी से पूछना चाहती है तो पूछ ले, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वैसे भी मैं तो कुछ भी नहीं पूछने वाली हूँ। लेकिन दीदी, मैं तो जरूर पूछूंगी। अब आप ही बताए ना दीदी कि हमारा रिश्ता कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन माँ जी उसमें जबरदस्ती आग लगाकर घी डालने का काम कर रही है। पता नहीं माँ जी अपना ही घर तोड़ने पर क्यों तुली हुई है। अरे पूनम, अब तू ये सब छोड़ना, चल तू यहाँ से बाहर चल, हम बाजार में घूम कर आते हैं। नहीं दीदी, मैं तो पूछ करके ही रहूंगी। माँ जी। अरे छोटी बहू, आजा बेटा आजा। माँ जी, मुझे आपसे बात करनी है। अरे बहू, तू खड़ी क्यों है, बैठ जाना। अरे बहू, अब तू समझ गई ना? बल्कि बहू, तू टाइम रहते हुए ही समझ गई, यही बहुत बड़ी बात है। अरे बहू, तू बीच बीच में मेरे पास आकर के बातें कर लिया कर, ऐसे मेरा भी मन लग जाएगा। बल्कि बहू, तू फालतू में ही उसके पास बैठी रहती है। और बता बेटा, तूने खाना वाना तो खा लिया है ना? माँ जी, सब चीज हो गई है, लेकिन मुझे कुछ आपसे बात करनी थी, बस इसलिए ही मैं आपके पास आई हूँ। अरे हाँ बहू, बोलना, क्या बात है? बल्कि मैं तो तुझे हमेशा ही बोलती हूँ कि अगर तुझे कुछ भी बात करनी है तो तू मेरे पास आकर के बैठ जाया कर, तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अरे माँ जी, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बिहेवियर बड़ी दीदी के साथ ऐसा क्यों है। अरे क्या हुआ बहू, आखिर तू क्या बोलना चाह रही है? अरे माँ जी, आप सब समझ रहे हैं, जब मेरे और दीदी के बीच में इतनी अच्छी बनती है, बल्कि दीदी मुझे अपनी छोटी बहन के जैसे रखती हैं, और मैं भी उन्हें अपनी बड़ी बहन के जैसे मानती हूँ, तो फिर माँ जी आप बीच में खटास लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अरे बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तुम दोनों को बीच में कहाँ से खटास ले आई? अरे मैं तो तुझे केवल तेरी भलाई के लिए ही समझाती थी कि वो तो बहुत ही तेज है और तू तो बहुत ही सीधी सादी है। अरे माँ जी, अब आप रहने दीजिए। मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, तब से देख रही हूँ कि आप दीदी को मेरे खिलाफ भड़काती हैं और मुझे दीदी के खिलाफ भड़काती हैं। अरे माँ जी, उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए कि देवरानी जेठानी दोनों बहनें बनकर के साथ साथ अच्छे से घर में रह रही हैं। आप ही बताएं माँ जी कि कहीं आपने ऐसा देखा है कि किसी घर में देवरानी और जेठानी में इतने अच्छे से बनती हो? बताएं माँ जी, यहाँ तो हम दोनों इतने अच्छे से रह रहे हैं, और उल्टा आप हैं कि हम दोनों को अच्छे से रहने नहीं दे रहे हैं।
माँ जी, आपकी रिस्पेक्ट में हम लोग कभी कोई कमी छोड़ते हैं क्या? हमारा देवरानी जेठानी का लगाव अलग है और आपकी रिस्पेक्ट करना अलग है। बताएं माँ जी, आपके मन में कुछ गलत फहमी है क्या कि अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी? माँ जी, अगर ऐसी बात है ना तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। आपकी इज्जत में कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन माँ जी, बस आप हम दोनों को खुश रहने दीजिए ना। देखिए माँ जी, अगर आप इस तरह से ही करते रहेंगे ना तो एक ना एक दिन हमारा घर टूट जाएगा। फिर मुझे नहीं लगता है कि फिर हम दोनों भी कभी आपकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। अरे बहू, वो क्या है ना कि कई दिनों से मेरे मन में डर है कि तुम दोनों देवरानी जेठानी जब भी ऐसे बैठ कर के आपस में बातें करती हो तो मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम दोनों साथ हो जाओगी तो फिर तुम दोनों मेरी रेस्पेक्ट नहीं करोगी। फिर तू बड़ी बहू को ही अपनी सास समझने लगेगी। बस बहू, मुझे यही डर था। क्या माँ जी, आप भी पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। अरे माँ जी, आप तो खुशनसीब हैं कि आपको ऐसी दो बहुएं मिली हैं जो बिल्कुल बहनों के जैसी रहती हैं। वरना तो ज्यादातर घरों में यही होता है कि जेठानी तो घर में पहले से रहती है और जब देवरानी आती है तो दोनों आपस में लड़ाइयाँ करने लगती हैं और सास बेचारी बीच में ही पिसती रहती है। अरे माँ जी, बल्कि हम दोनों तो इतने अच्छे से रह रहे हैं कि आपको तो इस बात से खुश होना चाहिए। बताएं माँ जी, मैंने या दीदी ने कभी भी आपकी रिस्पेक्ट में कोई कमी की है? नहीं बहू, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मेरी रिस्पेक्ट में तुम दोनों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन बहू, बस मुझे ये थोड़ी सी गलतफहमी थी। माँ जी, प्लीज आप अपनी ये सोच बदल लीजिए, वरना माँ जी सच में एक दिन ये घर जरूर टूट जाएगा। बल्कि दीदी तो इतने सालों में आपके स्वभाव को अच्छे से जान गई हैं, तभी तो आपका ये घर टूटने से बच पा रहा है। वरना माँ जी, आपने तो मेरे यहाँ आते ही मुझे इस तरह से पट्टी पढ़ाई थी ना कि अगर बड़ी दीदी इस घर में ना होती ना तो अब तो ये घर कब का टूट गया होता। माँ जी, आप बराबर बोलती हैं ना कि बहू तू मेरी बात सुना कर। लेकिन मैं आज आपको बोल रही हूँ कि मुझे ससुराल में आए हुए कुछ ही दिन तो हुए हैं, लेकिन दीदी को आपसे कहीं ज्यादा तजुर्बा है। अरे बहू, ठीक है। अरे माँ जी, आप हमारी सास हैं। जब आप ही इस तरह से करेंगे तो फिर मैं और दीदी आपको देख देख करके ही सब कुछ सीखेंगे। लेकिन आपके जगह पर तो मेरी जेठानी जी ही मुझे आपके बारे में समझाती हैं कि छोटी माँ जी की तो वही आदत है, तू उनकी बातों में मत आना। दीदी तो मुझे हमेशा ही आपकी बातों को इग्नोर करने के लिए सिखाती है कि छोटी, तू इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया कर। अरे बहू, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी ना। मैं मानती हूँ कि तुम दोनों सही हो और मैं गलत हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी दोनों बहुएं इस घर में अच्छे से हंसते खेलते हुए रहती हैं, आपस में मिलजुल कर सभी काम करती हैं, मुझे कि पता भी नहीं चलता है। बहू, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। बहू, तू मुझे माफ कर दे। अब आगे से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो देखा आप सभी ने कि कैसे मेरी सास अपना ही घर तोड़ने पर तुली हुई थी। माँ जी मुझे मेरी जेठानी के खिलाफ भड़काती थी और दीदी को मेरे खिलाफ भड़काती थी, लेकिन दीदी ने मुझे कभी भी अपनी देवरानी समझती ही नहीं थी। वो तो केवल मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती थी और बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह ही मेरा ख्याल भी रखती थी, और मैं भी दीदी को अपनी बड़ी बहन की तरह ही समझती थी और हम दोनों मिलजुल कर ही रहते थे। लेकिन बस माँ जी ही नहीं चाहती थी कि हम दोनों एक साथ मिलकर रहें। उनको डर था कि कहीं अगर हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे तो कहीं हम माँ जी की रिस्पेक्ट करनी बंद ना कर दें। बस इसलिए ही माँ जी हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रहती थी। लेकिन माँ जी को ये बात समझाना भी बहुत ही जरूरी था कि माँ की जो भी कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं। इससे केवल उन्हीं का घर टूट रहा है। और मेरे समझाने पर माँ जी समझ भी गई। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को जरूर सब्सक्राइब करें।